नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज पर हमारी खास प्रस्तुति। क्या कोविड-19 एक बार फिर से हमारे बीच लौट रहा है? क्या वो दिन वापस आएंगे जब अस्पतालों में केवल चीखें थी और हमारी जिंदगी रुक सी गई थी? ये सवाल फिर से हमारे मन में उभर रहे हैं। 2020 वो साल जब सारी दुनिया थम सी गई थी, सड़कें सुनसान थी, हर किसी के चेहरे पर मास्क था और एक अनजानी बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। अब फिर से सिंगापुर, हांगकांग और भारत जैसे देशों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। क्या यह संकेत है कि एक और खौफनाक लहर आ रही है? कोविड-19 ने 2020 में दुनिया को एक ऐसी घातक और एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया था जिसकी कल्पना पहले कोई कर ही नहीं सकता था। अचानक सारी दुनिया थम सी गई, सड़कों पर सन्नाटा था, लोग घरों में कैद थे और अस्पतालों में कोविड से जूझ रहे मरीजों की बढ़ती संख्या और उनके परिवारों की चिंता ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। 2020 का वो साल हर किसी के दिल में एक दर्द और खौफ का कारण बन चुका है। धीरे धीरे कोविड की वैक्सीनेशन के साथ जीवन पटरी पर लौटा और हम सब ने उस भयावह अनुभव से धीरे धीरे उबरना शुरू किया, लेकिन अब फिर से कोविड-19 का खतरा सिर उठाता दिख रहा है। क्या हम उस पुराने खौफ के दौरे में वापस लौट रहे हैं? क्या ये सचमुच फिर से हमारे बीच फैलने जा रहा है? आज के वक्त में जब सिंगापुर से लेकर हांगकांग तक कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में भी कोविड की नई लहर दस्तक दे रही है, ये सवाल फिर से सभी के मन में उठ रहा है कि 19 मई 2025 को भारत में 257 सक्रिय कोविड मामले हैं, जो एक चिंता का विषय है। पिछले हफ्ते 164 नए मामले सामने आए थे, जो दर्शाते हैं कि वायरस एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। क्या हमें फिर से मास्क पहनने की जरूरत पड़ेगी? क्या ये वायरस फिर से हमारे घरों में दस्तक देने वाला है और हम फिर से लॉकडाउन की स्थिति में आ जाएंगे? भारत में आईपीएल के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिससे ये सवाल उठता है कि जब बड़े खिलाड़ी भी इस वायरस से प्रभावित हो सकते हैं तो आम जनता पर इसका क्या असर हो सकता है। शिल्पा शिरोडकर, जो 90 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे ये बताया है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं और उनकी अपील है कि सभी लोग सतर्क रहें। इसके अलावा क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह ने भी लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहने और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करें। लेकिन ये सवाल है कि कोविड आखिर क्यों फैल रहा है? इसका मुख्य कारण है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1, जो पहले के वेरिएंट से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। इस नए वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, जो इसे और भी ज्यादा संक्रामक बना देता है। यही वजह है कि कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। और जब बात आती है वैक्सीनेशन की, तो भारत में केवल 22% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और वायरस को फैलने का मौका मिल गया है। वहीं मौसम का बदलाव भी एक कारण हो सकता है। गर्मियों में कोविड का फैलना असामान्य माना जाता था, लेकिन इस बार वायरस मौसम की परवाह नहीं कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 अब तक स्थायी महामारी बन चुकी है, जो समय समय पर नए वेरिएंट्स के साथ लौट सकता है। सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में जो हालात हैं, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि कोविड के मामलों में और भी वृद्धि हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भीड़ भाड़ अधिक है। भारत में भी बड़े शहरों में ये वायरस तेजी से फैल सकता है यदि हम सतर्क नहीं रहे तो। एक और बड़ी वजह है जो इस लहर को बढ़ावा दे रही है, वो है लोगों की लापरवाही। कोविड-19 ने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाई थी, वो थी स्वच्छता और सुरक्षा। मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये वो कदम थे जिनसे हम वायरस से बच सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हम इन उपायों को नजरअंदाज करने लगे हैं और यही कारण है कि वायरस को फैलने का मौका मिल रहा है। भारत में ICMR ने भी चेतावनी दी है कि अगर हम और आप सतर्क नहीं होते हैं तो ये नया वेरिएंट बड़े शहरों में तेजी से फैल सकता है। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट के लक्षण हल्के हो सकते हैं, लेकिन इसका असर बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर ज्यादा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 में डेल्टा वेरिएंट की दूसरी लहर जो भारत में तबाही लेकर आई थी, उससे यह वेरिएंट कम खतरनाक हो सकता है। हालांकि अभी ये वायरस कुछ गंभीर लक्षणों का कारण बन सकता है, जैसे लंबा कोविड, जिसमें थकान, सांस की तकलीफ और अन्य समस्याएं देखी जा रही है। इसके अलावा ये नया वेरिएंट हमारी पहले की वैक्सीनेशन से मिली इम्यूनिटी को भी चकमा दे रहा है, जिससे हल्के लक्षण सामने आ सकते हैं।
अब तक अस्पतालों पर कोई बड़ा दबाव नहीं आया है और 257 सक्रिय मामलों के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। यही कारण है कि भारत सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कोई घोषणाएं नहीं की है और सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही है वो महज अफवाह है। हालांकि अगर मामलों में अनियंत्रित वृद्धि हुई या नया वेरिएंट और खतरनाक साबित हुआ तो स्थिति बदल भी सकती है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। इस बार कोविड-19 से बचाव के उपाय वही पुराने हैं। मास्क पहनना, बूस्टर डोज लेना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और साफ सफाई बनाए रखना। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ से बचने की कोशिश करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बूस्टर डोज खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे बुजुर्ग और हृदय या डायबिटीज जैसे बीमारियों से ग्रसित लोग। कोविड-19 अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे कि फ्लू आता है और जाता है, वैसे ही कोविड भी कभी कभी नए वेरिएंट्स के साथ लौट सकता है। लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए सही कदम उठाते रहे तो हम इस महामारी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जो कुछ हमने पहले सीखा था वही हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है, सतर्कता और सुरक्षा। तो क्या कोविड हर साल आएगा? इसका उत्तर शायद हाँ है, लेकिन इसका प्रभाव पहले की तरह भयावह नहीं होगा यदि हम वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज और स्वच्छता के उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। अगर हम सब मिलकर सावधान रहते हैं तो हम इस महामारी से न केवल बच सकते हैं बल्कि इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो चलिए सतर्कता बरतते हुए हम इस कोविड-19 के दौर को भी पार कर सकते हैं। आज के दिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और ऐसे ही किसी खास पहलू पर करेंगे बात। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद।